हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं जो कि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैं वीडियो अपलोड करी हूँ, और मैं फिर से समझा रही हूँ कि पहले वो वाली वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिएगा, नहीं तो ये वाली वीडियो ना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ हम लोग मॉल से निकलने के बाद अब कुछ खाना पीना होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे भी कुछ नहीं खाए थे, वही गोलगप्पा और आइसक्रीम से ही काम चला लिए थे। अब क्या है कि टाइम अगर मैं बता दूँ तो 9 बज चुका है और घर जाके फिर बनाना हम ही लोग को पड़ेगा। तो इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि हम लोग खाना बाहर ही खाएंगे। और खाला की फेवरेट यहाँ का जो डोसा है ना, वाकई बता रहे हैं फेवरेट होगा सबका जो भी है। इतनी लंबी लाइन की लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब सीट खाली हो और कब वो लोग बैठे। हम लोग भी जब आए ना तो बैठे बैठे पक गए थे, और 1 घंटे से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटे तक हम लोग वेट किए। और उसके बाद फिर हम लोग को डोसा मिला, और जब तक डोसा मिला तब तक हम लोग नींद से एकदम ना परेशान हो गए थे, क्योंकि रात भर की नींद थी। फिर उसके बाद रात भर की नींद नहीं हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोग इतना घूमे फिरे, एकदम थक चुके थे। और यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है, बच्चों के लिए ना कोई भी चीज़ हो उससे बच्चे खेलने लगते हैं। तो जब मैं इसे देखी तो मैं वीडियो शूट करने लगी, और लास्ट में सारा जो गिलास था उसका पानी एक गिलास में इकट्ठा किया। उसके बाद पिया नहीं, वो पानी हम लोग फेंक दिए थे। लेकिन बच्चों के लिए सोचिए कि वो कहीं पे भी होंगे ना तो वो अपना खेल का अब बोर हो रहे थे, तो टाइम पास तो करना था ही ना। 1 डेढ़ घंटे के बाद डोसा आना स्टार्ट हुआ, और 1 2 डोसा आ रहा था। तो ये हो रहा था कि तुम खाओ तुम खाओ, और जब तक ही आया ना तब तक सबकी भूख मर चुकी थी, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा कोई यहाँ इंतजार कर रहा था। सिर्फ हम लोग महक से पेट भर एक दूसरे की टेबल को निहार रहे थे, अरे अब आ गया अब आ गया, पता चला दूसरा चला गया। तो जब तक आया ना तब तक हम लोग एकदम सब लोग नींद से परेशान हो गए थे और भूख मर गया था। तो कोई भी पेट भर कोई नहीं खाया, सब कोई डोसा छोड़ दिया था। और रही बात ये कि अगर सही टाइम पे इसको मिल गया होता, इस रेस्टोरेंट का डोसा तो अच्छा था, लेकिन इनकी जो ये सब जो सर्विस थी ना ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो अगर वो देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सुधारने की कोशिश करिए। तो डोसा कोई भी पेट भर नहीं खाए, लेकिन हाँ बस अब चलते हैं घर। और ये सुबह की क्लिप है, अभी सुबह का मेरे ख्याल से 5:15 हो रहा था। और मैं जब कल हड़बड़ी में निकली ना तो ब्रश लाना भूल गए हैं, तो अभी उंगली से कर रहे हैं। और देसी उंगली का जुगाड़ वही वाला हाल है। और उसके बाद मम्मी चाय पीने के लिए बोल रही थी, तो मैं ये मेरी ना आदत है कि अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो किचन में, किसी के भी किचन में, बेडरूम में कोई सामान छूने में ना मुझे बहुत ज़्यादा झिझक होता है। तो मम्मी काफ़ी देर से कह रही थी कि जाओ चाय बनाओ जाओ चाय बनाओ, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मम्मी से हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। फिर मम्मी आई तो फिर दूध निकाल, क्योंकि फ्रीज भाई पता नहीं कैसा दूध कैसे होता है ना कि बच्चों के लिए ये अलग करके। तो मुझे चाहे खाला का, जबकि खाला के घर में ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, आरजू के यहाँ भी गए थे तो मुझे ऐसा कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन ये मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा ना मुझे झिझक लगता है कि खुद से आप हमको काम दे दीजिए कि ये कर दो वो कर दो, तो हम आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि खुद से कर लें तो ये मुझसे नहीं होता है। तो फिलहाल मम्मी दूध निकाल के दे दी थी, तो बस अब चाय बना लेते हैं। और मम्मी अपने लिए बॉटल में पानी भर रही हैं। और उनको थोड़ा सा ये रहता है ना कि बच्चे हैं तो कभी मुंह लगा दिए या तो जो भी है, तो उनको ना मन नहीं भरता है, तो वो अपनी बॉटल खुद से अलग से रखती हैं। तो चाय खौल चुकी है, मैं थोड़ी सी जैसे चम्मच से चेक कर रहे थे कि कैसी बनी है। और ये भूल गए थे कि कैमरा ऑन है, ये भूल गए थे। तो बस यहाँ पे चाय छान लेते हैं। और खालू भी जग चुके थे, खालू तो हमसे भी पहले उठ गए थे। तो अभी हम देखे थे तो खालू छत पे गए थे, तो उनके लिए भी चाय बना दिए थे। तो 3 कप लेके चलते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे खालू को देने के लिए, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और मम्मी जाएंगी, मम्मी खालू को चाय देकर आएंगी, और उसके बाद हम और मम्मी दोनों लोग, क्योंकि हम लोग की ना आदत हो गई है ना कि 5 बजते चाहे आपकी नींद पूरी हुई हो चाहे ना हो, 5 बजे आँख खुल ही जाता है। और एक दिन पहले की पूरी नींद ना हम लोग की बाकी थी, और दिन भर भी नहीं सोए थे सबके साथ बैठ के बातचीत करने के, तो दोनों की आंखें ना एकदम से सूज सूज के पकौड़ा बन गई। लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था। नींद रात में
जबकि खाला के यहाँ लाइट नहीं थी और सब लोग गर्मी में इधर-उधर थे। सबकी आँख खुल गई लेकिन हम लोग की दोनों की आँख नहीं खुली। रात में कैसे सोए हम लोग को खुद भी नहीं पता चला। तो हम लोग यहाँ पे खाला के पीछे ना काफ़ी अच्छा खुला एरिया है, तो यहीं पर बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं इधर का व्यू। तो पहले ना ऐसे इतना घर नहीं बना था जब हम लोग स्टार्ट में आए थे, तो यहाँ पे खाली मैदान टाइप का था, बच्चे खेलते थे और अच्छा लगता था। और ऐसा नहीं है, अभी भी अच्छा लग रहा है। अब तो और ज़्यादा ना साफ-सफाई हो गया है ना, तो पहले क्या था कि लोग अपना सब लोग यहीं पर कूड़ा फेंकते थे और अब आ रही है ट्रेन। तो जब मैं ट्रेन का जब सुनी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अच्छी सी ट्रेन वोन आ रही होगी, लेकिन ये मालगाड़ी है। तो कोई नहीं, यहीं पर है न, और आते-जाते ट्रेन वोन दिखती रहती है, थोड़ा-सा शोर-शराबा हो जाता है ये। तो जिनको जो यहाँ रहते हैं तो उनको तो आदत हो गई है, लेकिन हम लोग के लिए नया चीज़। जब भी ट्रेन आ रही थी ना, तो जैसे छोटे बच्चों की तरह हम लोग तुरंत पीछे भाग रहे थे ट्रेन देखने के लिए। और ट्रेन देखे हुए और गए हुए कितना दिन हो गया। मैं आप लोग से काफ़ी टाइम इधर कह रही थी कि ट्रेन में जाना, ट्रेन में जाना है। और चाय यहाँ पे ना हमेशा चढ़ी रहती है, खुशबू उठी तो उसको ऑफिस जाना है, तो वो फिर से चाय बनाई, तो फिर से उसके साथ हम लोग चाय पिए और फिर चाय बना, क्योंकि खाला उठी और मम्मी यहाँ पर लौकी काट रही थी और मम्मी बनाएंगी लौकी की सब्जी और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में रोटी बना रहे हैं। और कौन खाएगा रोटी और सब्जी? सिर्फ मम्मी और खाला। हम तो नहीं खाने वाले, क्योंकि मुझे पहले से ही पता चल गया था। आगे आप लोग को पता चलेगा। तो मैं खाऊंगी चाय और ब्रेड, वो भी मक्खन लगा के, जैम लगा के, जो भी है। तो बस उसी में खा लेंगे। और लेकिन हम लौकी की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाने वाले, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, और वो आप लोग को बाद में पता चलेगा। तो बस यहाँ पे फटाफट रोटी बना लेते हैं। और हम लोग के लिए क्या है ना कि कहीं पे भी जाइए तो खाना तो बनाना ही है। और मेन बात, अगर यहाँ पे खुशबू होती ना, तो खुशबू फिर आने नहीं देती किचन में। तो अभी खाला बनाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं रोटी बना रही हूँ। और मम्मी मम्मी को अपने हाथ की ही सब्जी पसंद आती है, इसीलिए मम्मी लौकी की सब्जी बनाएंगी। और दोपहर में खाना फिर खाला ही बनाती है। खाला फिर बोलती है, क्योंकि फिर होता क्या है ना कि जब मैं नहा के आती हूँ ना, तो मैं सो जाती हूँ। नहीं नहीं, सोते नहीं है, वो तो कल की बात थी जब हम लोग सो गए थे। हम लोग अभी कहीं जाने वाले हैं और मुलाकात करने के लिए सबके यहाँ, तो हम लोग रहते ही नहीं है, तो खाला ही बनाती है। हाँ, अब ना इतने दिन का वो रहता ना, तो मैं भूल जा रही थी कि कैसे क्या-क्या हुआ था। तो मम्मी यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हैं, जबकि खाला के यहाँ इंडक्शन है। तो खाला कह रही थी कि इंडक्शन पे बनाने के लिए, लेकिन मम्मी गैस पे बनाई। तो रोटी-वोटी बना के हम लोग आके यहाँ पर बैठ चुके हैं और सब्जी भी बन चुकी है। तो मैं उसे कह रही थी ना कि अभी मैं मतलब वीडियो में बता रही कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो। और उसके बाद देखिएगा कि ये क्या करता है। तो यहाँ पर मशीरा मम्मी के सर में तेल लगा रही है। मम्मी का सर ना कल से दर्द हो रहा था, तो मम्मी रात में मशीरा से बोली थी कि सर में तेल लगा देना, तो बोली हाँ ठीक है हम लगा देंगे। लेकिन वो भूल गई, फिर इसको अभी याद आया तो वो अभी तेल लगा रही है। खाला वहाँ पे क्या कर रही हैं, तो खरबूजा काट रही हैं। वो जब भी उठती हैं तो खरबूजा काटती हैं, दोपहर में खरबूजा काटती हैं। और यहाँ पे देखिए आ गया, मैं अभी बता रही थी ना, मैं झूठ-मूठ का ऐसे ही ब्लॉग में बोली कि ये लड़का कोई भी बात नहीं सुनता, कोई काम नहीं करता है। तो आ गया मम्मी का पैर दबाने के लिए। बच्चे वाक़ई बता रहे बहुत मासूम होते हैं। तो ट्रेन की आवाज़ सुनते ही मैं आ गई पीछे और ट्रेन देखने लगे। अच्छा लगता है। ये बचपन की बात, पहले भी जब हम लोग खाला के यहाँ आते थे ना, तो ऐसे ही खड़े होके ट्रेन को देखते थे, बड़ी मज़ा। और जो भी जाता होता रहता तो उसे टाटा बाय-बाय ज़रूर करते थे। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, अब बच्चों को मैं मक्खन लगा-लगा के दे रही थी। और हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, तो अब बताते हैं कि मैं लौकी की सब्ज़ी क्यों नहीं खाई थी, क्योंकि मम्मी ना इतना थर्ड क्लास लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। तो हम बोले हम नहीं खाएँगे रोटी सब्ज़ी, हम चाय ब्रेड ही खा लेंगे। और खाला ना एक रोटी खा चुकी थी और अब ना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और नहीं खाना चाह रही थी। तो मम्मी बोली कि क्यों छोड़ दे रही हो, खाओ खाओ। तो भी वो बेचारी फिर वो बोली कि लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लग रही। तो मम्मी ना जबरदस्ती खिला रही है कि हम बनाए हैं, तुमको खाना पड़ेगा, छोड़ोगी नहीं। और खाला कह रही है कि हम एकदम थक चुके हैं, अब हम एक निवाला भी नहीं खाने वाले। तो ये है दोनों बहनों की लड़ाई और मैं वीडियो बना रही थी। इन लोग को पता भी नहीं चला कि मैं वीडियो बना रही थी। छोटी-छोटी जानते हैं कोई भी बचपना करने के लिए ना ऐज की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान बच्चा ही होता है। तो अभी टाइम 12 बजने वाला है और कहाँ है जिया, ये देखिए
तो जिया नहीं जा रही है और हम और मम्मी दोनों लोग जा रहे हैं नानी के यहाँ। नानी के यहाँ से मिलके और फिर आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अपनी ममानी लोग। 2 से तो आप लोग मिल चुके हैं और 2 से अभी आप लोग मिलेंगे और नानी के घर भी आप लोग को घुमाएंगे। तो भाई जा रहा है, भाई वहाँ तक हम लोग को ड्रॉप कर देगा। वैसे तो पास में ही है लेकिन फिर भी ना धूप बहुत तेज़ है, तो भाई बोला कि पहुँचा देते। मिठाई मम्मी ले लिए। चले वहाँ फरहान खड़ा हो गया या अरे क्या गर्मी है, क्या गर्मी है। धूप में था ना, हाँ आग लग गई। तो ये है मेरी नानी के घर का रास्ता और ये ना पहले इतना जैसे खुला मैदान बस बंजर ज़मीन थी, लेकिन यहाँ पर हरियाली देख के ना अच्छा लग रहा। और मैं पैर दिखा रही थी कि मैं स्लीपर पहन के आ गई हूँ। वैसे भी ना जब इतनी हड़बड़ी में निकले थे तो स्लीपर ही पहन के निकले थे, लेकिन एक जो जूती है उसे रख लिए थे और यहाँ तो एकदम हद्दी कर दिए, स्लीपर पहन के चले आए हैं। और ये है नानी का घर। नहीं, अरे गलत बात नहीं। दोनों में लड़ाई हो गया ननद भाभी में। आइसक्रीम खाने के चक्कर में भाभी बोल रही है आइसक्रीम हम खाएंगे और ननद बोली आइसक्रीम हम खाएंगे। नानी फोन पे बात करी, तब तक हम लोग आइसक्रीम खा लेते हैं। अरे अभी हिस्सा तो यहाँ पर मिठाई का हिस्सा लग रहा है। हाँ तो मेरा हो गया ना, अब मेरा हिस्सा रानी ये देखो, ले लो, ये देखो। तो आइसक्रीम तो खा चुके हैं और उसके बाद कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर ममानी मेरे लिए चिप्स तली थी और ये वाली चिप्स ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। चाय तो नहीं पिए लेकिन हाँ चिप्स खाए। तो आप लोग 2 मिल चुके थे हम लोग रेणुकूट में। अभी ईद वाला जो ब्लॉग था ना उसमें आप लोग देखे थे। तो 3rd नंबर पे ये ममानी है जो कि यहाँ पे रहती है फूलपुर में। हम पूरा एड्रेस बता दे रहे हैं, अगर आप लोग इधर उधर से जाए तो मिल लीजिएगा। और उनकी बेटी है, ठीक है, नानी है और ये है नाना का घर। तो हम लोग ना आप लोगों से एक बार हम जिक्र किए थे कि जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में आते हैं यहाँ पर तो नाना हम लोग को चावल नहीं खाने देते हैं। हम आप लोग से ये बात जिक्र जो जिनको याद होगा उनके लिए। और हम बताए थे कि हम लोग सीढ़ी पे बैठ के ना छुप के हम लोग चावल फ्राई खाते थे। तो ये वो सीढ़ी है जिससे ना बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। नाना ना हमेशा वहाँ पे बैठे रहते थे और हम लोग को आइसक्रीम से लेके कोई भी चीज़ आता था ना लोकल में जैसे बेचने के लिए तो खरीदने नहीं देते थे, वहाँ खड़े रहते थे कि कुछ नहीं बाहर का खाना है। तो हम लोग छत से ये तो ऐसी बोलती रहती तो हम लोग रुकिए पहले हमारा बात कंटिन्यू करने दीजिए। तो हम लोग ना छत से बाल्टी को नीचे लटका के और हम लोग सामान खरीदते थे। तो वो सब जो यादें है ना बच्चों को देखिए। और नानी, हाँ नानी, तो एक रूम ये है। हाँ नानी ना कभी से पहले इधर घुमा दो, पहले तो घुमा दो। तो ये है नानी का घर, एक रूम ये। और यहाँ पे ना आम का बोयाम रखा था है ना, हम लोग उसमें से आम निकाल के खाते थे, अचार। और जबकि ये बहुत ज्यादा ना मना करती थी अचार नहीं खाना, अचार नहीं खाना, हम लोग खूब खाते थे। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं ऊपर और इधर में बाथरूम है, ऊपर चलते हैं। हाँ ऊपर चलते हैं। अब इसका रूम ऊपर है तो हम लोग वहाँ चलेंगे और भरपूर हम लोग इसका खिलौना उलौना ले लेंगे और खाए पिएंगे। तो ये सीढ़ी और हम लोग ईदी लेने नहीं आए नहीं तो आप लोग ये कहेंगे कि जब जाती है तो हमेशा ईदी लेने के। तो ये अब पहले ये ना बना नहीं था यहाँ पर,
छत थी और हम लोग छत पे ही सब लोग सोते थे और काफी, और ऊपर में ही खाना बनता था, नीचे खाना नहीं बनता था। तो ये बहुत था। और नाना ना ऐसे सीढ़ी पे चढ़ते थे और हम लोग यहाँ पे बैठे रहते थे, सब लोग बैठ के हाई, जैसी नाना के आहट मिलती थी सब अलग अलग हो जाते थे। तो ये अभी मामू ना हाल ही में घर बनवाए हैं ऊपर में। तो ये पहले ये लोग मुंबई में रहते थे, अभी भी है मुंबई में, फ्लैट है, सब कुछ है, और जो उनका मेन जो बिजनेस है वो भी है, लेकिन अभी लॉकडाउन में यहाँ पे सेटल है। ठीक है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए इससे मिलो, ये हम लोग का दोस्त है। हाँ। और ये किचन है, ठीक, और ये वॉशिंग मशीन बच्चों की बातें। और ये बालकनी है, ये सामने मस्जिद है। हाँ सामने मस्जिद है। अरे मम्मी पूरा पार्ट सोर्स मेरा लेकर आ गई। एक रूम ये कूलर है। हाँ ये कूलर है। तो हम लोग आए थे तो मामू नहीं थे। जब मामू को पता चला कि हम लोग आए हैं तो हम लोग को मिलने के लिए आए हैं। और इनकी अब जैसे कि कारखाना है जिसमें कि एल्युमिनियम का बर्तन वर्तन बनता है, तो मुझे कह रहे थे कि चलो तुमको कारखाना घुमा दे, लेकिन टाइम ही नहीं था। और यहाँ पे ये क्या है, तो ममानी मेरी ना लोअर सिलती हैं, जैसे उनको मिलता है इतना बुकिंग के लिए कि इतना लोअर आपको सिलना है। जबकि मैं जब वीडियो बना रही थी तो ममानी मना कर रही थी कि मत बनाओ, सब लोग क्या सोचेंगे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाई। क्योंकि ना देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, मेहनत होती है। अगर आप अपने घर को चलाने के लिए तो चलिए ठीक है थोड़ा बहुत, जबकि ऐसा नहीं है कि इनको ये चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर वो अपने हस्बैंड का हेल्प करना चाहती हैं तो कोई बुराई नहीं। बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी ममानी इतना काम करती है। तो यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे और यहाँ से ना ये लोग कहीं जा भी नहीं रहे थे। तो बस दस्तरखान लग चुका है और आइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह कर लीजिए। और खाना बहुत यम्मी था, दाल चावल रोटी और सैलेड, आलू की सब्जी और कीमे का कबाब। बाकी बता रहे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। वैसे ना अपने से बना के खाइए और प्यार से कोई बना के खिलाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अभी टाइम 2 बज रहा है। तो हम लोग अब लखनऊ की सरजमी देखो। हाँ ये है लखनऊ की सरजमी। अरे चल रहे हानी इस्लाम, चलिए छोड़ने चलेंगी। नहीं चलिए दरवाजा तक छोड़ के आइए। मतलब